यूपीएससीएफ ने विकास दुबे को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, यूपीएससीएफ ने विकास दुबे की कस्टडी ले ली है। आज सुबह उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही ये जानकारी आ रही थी कि यूपीएससीएफ लखनऊ से उज्जैन के लिए रवाना हो गई है। तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कस्टडी में ले लिया है। यूपीएससीएफ ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद उसे लखनऊ लाया जाएगा और तफ्तीश आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें, आज लगातार पूछताछ विकास दुबे से हो रही थी, जिसमें उसने एक से एक सनसनीखेज दावे किए हैं। उसके कबूलनामे में यह शामिल था कि पुलिस वालों को मारने के बाद वो जलाना चाहता था। इसके लिए उसने बाकायदा तेल रखकर तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इन सब के बीच वो फरार हुआ। 6 दिन तक यूपीएसटीएफ की आंखों में धूल झोंकता रहा और अब आखिरकार जब उज्जैन में वो पकड़ा गया, उसके बाद यूपीएसटीएफ ने उसे अपनी कस्टडी में लिया है। मध्य प्रदेश सीएम के कहने पर विकास दुबे यूपीएसटीएफ को सौंपा गया है। इससे पहले खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार संपर्क में है और मध्य प्रदेश पुलिस उसे यूपी पुलिस को सौंप देगी। यूपीएसटीएफ ने विकास दुबे की कस्टडी ले ली है और यूपीएसटीएफ अब तफ्तीश को आगे ले जाएगी। जिस अपराधी की तलाश पूरे देश में तमाम राज्यों की पुलिस कर रही थी और खास तौर पर यूपीएसटीएफ, वो दरअसल महाकाल मंदिर में सिक्योरिटी इंचार्ज ने पकड़ा और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार उसे एक अनजान ठिकाने पर ले जाकर फिर जानकारी आई कि उसे वहां पर एक पुलिस ट्रेनिंग कैंप में रखा गया है। वहां पर उसे पूछताछ की गई। कई घंटे की पूछताछ और हिरासत में उसे रखने के बाद अब आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसटीएफ जब वहां पर पहुंची, उसके बाद उसे सौंप दिया है मध्य प्रदेश पुलिस ने। यूपीएसटीएफ विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रही है। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। रवीश, सौंप दिया है मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपीएसटीएफ को, और क्या उसे अब कानपुर ले जाया जा रहा है या लखनऊ? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसे सीधे कानपुर की तरफ ले जाया जा रहा है और दिन भर जो पूरा घटनाक्रम रहा, इससे बेहद ही ज्यादा पुलिस ने गुप्त तरीके से पूरी कार्रवाई की। विकास दुबे को कहाँ रखा गया था उज्जैन में, इसकी भी जानकारी जो है किसी को नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि उज्जैन के बाहरी इलाके में उसे थाने में रखा गया था और वहां से, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड बेहद ज्यादा जरूरी होता है जब किसी अपराधी को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाना होता है, ऐसे में सबकी नजरें थी कि या तो सीजीएम के घर पर या फिर कोर्ट पे उसकी पेशी हो सकती है, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर शारीरिक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उज्जैन पुलिस करने जा रही है। उससे पहले ये खबर निकल के सामने आई है कि उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है बिना ट्रांजिट रिमांड के, और बिना ट्रांजिट रिमांड लिए ही यूपी पुलिस उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई है बाय रोड कानपुर की तरफ। जी बिल्कुल, ट्रांजिट रिमांड पर उसे यूपीएसटीएफ ने लिया है और फिर उसे अब आगे ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस जाहिर तौर पर जांच करना चाहेगी, छानबीन करना चाहेगी। आज शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे संकेत सुबह में ही दे दिए थे रवीश, जब उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ संपर्क में हूं और मध्य प्रदेश पुलिस उसे यूपी पुलिस को सौंप देगी। रवीश, बिल्कुल, और जो उन्होंने कहा था, माना भी यही जा रहा है कि शायद ट्रांजिट रिमांड की जो औपचारिकता है वो शायद इसलिए नहीं की गई होगी क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पे बात की है और यूपीएसटीएफ जब यहां पहुंच गई उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और शायद यही एक वजह रही होगी कि बिना ट्रांजिट रिमांड लिए ही फिलहाल विकास दुबे को लेकर के जो गुप्त जगह थी जहां पे लगातार सुबह से उससे पूछताछ हो रही थी, वहीं से उत्तर प्रदेश पुलिस उसे अपने साथ अब कानपुर के लिए लेकर रवाना हो चुकी है। और ये बड़ी बात बता दूं आपको कि ट्रांजिट रिमांड नहीं दी गई है। अब तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बिना ट्रांजिट रिमांड के ही उसे यहां से लेकर के रवाना कर दिया गया है कानपुर की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ अपने साथ उसे लेकर रवाना हो गई है सड़क मार्ग के जरिए। ऐसा क्यों? बिना ट्रांजिट रिमांड क्यों?
देखिए अभी तक जो खबर आ रही है वो यही है। अभी इसके बारे में जब यहाँ पे आला अधिकारी 8 साढ़े 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और वो जब बात करेंगे मीडिया से तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार ट्रांजिट रिमांड के बिना वो कैसे जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक की जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये तय हो चुका है कि वो कानपुर के लिए रवाना हो गया है विकास दुबे यूपी एसटीएफ के साथ, जो अभी तक की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। आधिकारिक पुष्टि उज्जैन पुलिस की तरफ से 8:30 बजे के करीब हमारे साथ रूबी यादव भी थी, जो कि महाकाल के उस मंदिर की सिक्योरिटी इंचार्ज है। उसने उसे पकड़े जाने के बाद एसपी को फोन किया था और एसपी ने फिर पूरी प्रक्रिया आगे ले गई कि क्या औपचारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी वहां पर दिखाई गई थी, क्या प्रक्रिया मध्य प्रदेश पुलिस ने फॉलो किया, जरा वो बताइए। देखिए अभी तक की जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि जो केस है वो पंजीबद्ध था कानपुर में, तो कानपुर से जो केस पंजीबद्ध हुआ है क्योंकि यहाँ पे अपराधी की गिरफ्तारी जो है वो दिखाना होता है और दिखाने के लिए ही ट्रांजिट रिमांड जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसे में क्योंकि सुबह से पुलिस के सभी आला अधिकारी जो हैं उन्होंने अपने फोन बंद किए हुए थे। उनका कहना था कि वो क्योंकि एक बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला है और क्योंकि उससे पूछताछ करनी बेहद ज्यादा जरूरी है, इसलिए सुबह से लेकर अब तक उज्जैन के एसपी हों या फिर आईजी हों, सभी आला अधिकारियों ने अपने फोन बंद किए हुए हैं और इसीलिए सभी मीडिया कर्मियों को अब 8:30 बजे के करीब कंट्रोल रूम में बुलाया गया है, जहां पे वो खुद अब दिन भर चली पूछताछ का ब्यौरा भी देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब उसकी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई थी तो जो कानूनी औपचारिकताएं होती है, मसलन उस चीज को रजिस्टर में दर्ज करना होता है बाकायदा कि किस थाने से उसे पकड़ा गया है और उसके बाद कोर्ट में उसे पेश करना होता है, ट्रांजिट रिमांड दी जाती है, इन सब औपचारिकताओं का पालन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर तय है कि ट्रांजिट रिमांड अभी तक के मुताबिक उसको नहीं दी गई है। यूपी पुलिस उसको अपने साथ लेकर के बिना ट्रांजिट रिमांड के, जो अभी तक खबर निकल रही है सूत्रों से, वो रवाना हो गई है कानपुर के लिए। रवीश, आप कह रहे थे कि मीडिया को कंट्रोल रूम में ले जाकर पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या क्या कदम उठाए गए। कहां पर है ये कंट्रोल रूम, कितनी देर में ये ब्रीफिंग होगी, कौन करेगा? देखिए ये 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं उनको इस बात की जानकारी भले ही नहीं है, लेकिन जो मीडिया का ग्रुप है यहाँ के जो स्थानीय संवाददाताओं का, उसमें इस बात की जानकारी आई है कि 8:30 बजे के करीब उज्जैन के जो आला पुलिस अधिकारी हैं वो दिन भर जो भी तफ्तीश हुई है या जो भी बातचीत हुई है वहाँ पे उसका ब्यौरा रख सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें मेरे पीछे तो तमाम मीडिया कर्मी जो है वो फिलहाल कंट्रोल रूम में पहुंच गए हैं। उज्जैन के बीचों बीच ये पूरा कंट्रोल रूम है, जहाँ पे अगर 8:30 बजे पुलिस के आला अधिकारी आते हैं तो वो इस बात की जानकारी देंगे। ये कंट्रोल रूम क्या पूरे उज्जैन के लिए है, इलाके के लिए है? क्योंकि ज्यादातर ऐसा पुलिस हेडक्वार्टर जो होता है वही हम माने उज्जैन में ये इस तरह का एक कंट्रोल रूम है। जी बिल्कुल, उज्जैन का एसपी जो है वो उनका ये मुख्यालय है। उज्जैन एसपी जो है वो यहीं बैठते हैं और इससे थोड़ी ही दूरी पे उज्जैन आईजी का दफ्तर है। तो उज्जैन के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो उनका दफ्तर है, इसे यहाँ पे कंट्रोल रूम बोला जाता है। और इसके ठीक कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे उज्जैन रेंज के जो आईजी हैं उनका दफ्तर है। तो क्योंकि कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है, इसलिए बताया जा रहा है कि शायद यही वजह है कि मीडिया कर्मियों को यहाँ बुलवाया गया है। ठीक है, मैं बस वही समझना चाह रही थी कंट्रोल रूम क्यों उसे कहा जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल, और उस सवाल पर आते हैं रवीश, कि क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की। यह सुबह से कहा जा रहा था कि यह सरेंडर है या गिरफ्तारी है, या फिर इस अपराधी को एक फूल वाले की दुकान ने देखा, फिर वहां पर जानकारी दी सिक्योरिटी इंचार्ज को महाकाल मंदिर में, और उसके बाद उसे पकड़ने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को बताया। मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ आज सुबह से ही वहां की सरकार थपथपा रही है। एसपी की क्या भूमिका रही, आप डीआईजी ऑफिस भी बता रहे हैं पास में है। दिन भर की पुलिस के नजर से जो पूरी प्रक्रिया रही है, घटनाक्रम रहा है जो आप लोगों को दिखा, वो बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं कि सुबह जब सबसे पहले 7:30 से 8 बजे के करीब ये खबर आती है कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में हैं। जो वहाँ के निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं वो वहाँ के सुरक्षा अधिकारी जो कि रूबी यादव हैं उन्हें इस बात की जानकारी देते हैं। रूबी यादव अपनी जो टीम है वहाँ पे, क्विक रिस्पांस टीम जिसे वो कह रही हैं, उसे लेकर के पहुँचती है। विकास दुबे को मंदिर परिसर में पहले पकड़ा जाता है और उसके बाद उसे मंदिर के बाहर महाकाल थाने की जो चौकी है पहले वहाँ लाया जाता है, उससे वहाँ पूछताछ होती है और वहीं पे एक तरीके से पुलिसकर्मी उसे अपने साथ लेकर के महाकाल थाने की तरफ लाते हैं। ये वही क्षण है जिस
वक्त वो चिल्ला चिल्ला के ये लगातार कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यही वो रास्ता है महाकाल थाना चौकी से लेकर के महाकाल थाने तक के बीच का जो तकरीबन 300 मीटर 400 मीटर का हिस्सा है, वहीं पे ये पूरी कार्रवाई हुई। इसके बाद आपको बता दें कि उज्जैन के तमाम आला अधिकारियों में से 6 पुलिस के बड़े अफसर, जिसमें उज्जैन आईजी हैं, उज्जैन डीआईजी हैं, उज्जैन के एसपी हैं और इसके साथ ही में एडिशनल एसपी रैंक के 3 अफसर हैं। इन 6 अफसरों की एक टीम जो है वो विकास दुबे के साथ दिन भर पुलिस पूछताछ में जुटी रही, ये बताया जा रहा है। लेकिन जब यूपी एसटीएफ पहुंच गई तो यूपी एसटीएफ ने उससे अपने स्तर पे, क्योंकि अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में पंजीबद्ध हुआ था, पूरा उसका घटनाक्रम जो है उन तमाम चीजों को लेकर के जो पूछताछ करनी थी वो यूपी एसटीएफ ने की। तो माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद से यूपी एसटीएफ जो है उसने जो पूछताछ है उसका जिम्मा संभाला और उसके बाद से लगातार यूपी एसटीएफ इस बात की पूछताछ कर रही थी, क्योंकि उज्जैन के सभी बड़े अफसरों के फोन अभी तक बंद है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं। इसलिए अब सिर्फ इंतजार उस घड़ी का है जब 8:30 बजे के करीब, जैसा बताया जा रहा है, आला अधिकारी यहाँ पे मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। उस दौरान दिन भर में जो कुछ हुआ उसकी तमाम जानकारी देंगे और जो सवाल हैं हमारे, वो भी उनसे उस दौरान हम पूछेंगे। ठीक है, कुछ ही देर में वो मीडिया ब्रीफिंग होगी, लगातार इस पर नजर बनाए रखिए। लेकिन क्या हम माने कि यूपी एसटीएफ की ही पूछताछ के दौरान विकास दुबे ने वो सनसनीखेज कबूलनामे किए हैं जिसमें वो यहां तक बता रहा था कि वो पुलिस वालों को जलाना चाहता था, उसने बाकायदा इसकी तैयारी भी की थी, उनको मारने के बाद वो सबूत मिटाने के लिए उनको जलाना भी चाहता था, उसने तैयारी की थी। देखिए, जो यूपी एसटीएफ के सूत्र हैं उनके मुताबिक पूछताछ में उसने ये बात कबूली है कि 5 पुलिस कर्मियों के शव जो हैं वो जो नजदीकी कुआं है वहां पे, उस कुएं के पास ले जा करके उसे जलाने की उसकी तैयारी थी। पूछताछ में जो सूत्र हैं उनके मुताबिक पूछताछ में उसने ये तक कबूला है कि उसे ये डर था कि पुलिस टीम जो वहां पहुंची है वो उसका एनकाउंटर करने आई है और इसीलिए उसने इस तरीके से इस पूरी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हो गए। ये यूपी एसटीएफ की पूछताछ में अब तक निकल के बात सामने आई है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं। और इसी पूछताछ के दौरान जो आपने सवाल किया वही बात निकल के सामने आई है, जिसमें जो सवाल उठ रहे थे अब तक कि क्या ये शवों को जलाने की बात थी, ये थी कि वो शवों को जला देना चाहता था, सबूत नष्ट कर देना चाहता था। इसी पूछताछ के दौरान उसने ये कबूला है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, कि 5 पुलिसकर्मियों के शव को उसने कुएं के पास ले जाकर के जलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया और वहां से उसे भागना पड़ा, क्योंकि दोनों ही तरफ से कई राउंड फायर जो है वो हो रहे थे और इसीलिए वो अपने मंसूबे में कामयाब